बहुत समय पहले जब विज्ञान विकसित नहीं था तो उस समय दांतों को हड्डी कहा जाता था। जब विज्ञान विकसित हुआ तब पता चला कि ये हड्डी नहीं बल्कि एक कठोर ऊतक है। अब देखिए, कठोर ऊतक में घनत्व अधिक होता है। अधिक घनत्व होने के कारण ऊतक को कठोर ऊतक कहा जाता है। अब देखिए, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एक चीज़ याद रखना है, दांतों को सबसे अधिक नुकसान फ्लोरीन गैस पहुंचाती है। यदि फ्लोरीन गैस के संपर्क में दांत आए तो दांत का क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, दांतों को दो भागों में बांटा गया है, पहला बाहरी और एक आंतरिक भाग है। पहले बाहरी भागों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, दांतों के बाहरी भाग को एनामेल कहते हैं, जो कि कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये जो कैल्शियम एपेटाइट है, कैल्शियम फास्फेट का ही एक क्रिस्टलीय रूप है। यदि कैल्शियम एपेटाइट ना रहे, कैल्शियम फास्फेट ऑप्शन में मिले तो वो भी उसका आंसर सही होगा, लेकिन ये अगर रहे तो इसको मारिएगा। ओके, अब देखिए, ये जो एनामेल है मानव शरीर का सबसे कठोर अंग होता है। सबसे कठोर अंग एनामेल होता है, लेकिन मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग अगर कोई पूछा जाए तो वो हो जाएगा जेब्रा। इसी एनामेल के कारण दांतों का रंग सफ़ेद होता है। अब थोड़ा इन चीज़ों को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, दांतों के बाहरी भाग को हम एनामेल कहते हैं। इसी एनामेल के कारण दांतों का रंग सफ़ेद होता है। मानव का सबसे कठोर अंग यही एनामेल है। सबसे मजबूत पूछा जाएगा तो जबड़ा मारना है। अब बात करते हैं आंतरिक भागों की। दांतों के आंतरिक भागों को डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आप यहाँ चित्र में समझेंगे, ये जो दांतों का आंतरिक भाग है इसको डेंटाइन कहते हैं, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है। इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, आगे चलते हैं। अब दांतों की कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए, पहला कैटेगरी आता है मोनोफ्यूडेंट। मोनोफ्यूडेंट वह दांत होता है जो जीवन में एक ही बार निकलता है। मोनोफ्यूडेंट दांतों की संख्या 12 होती है। इन चीज़ों को याद रखना है। मोनोफ्यूडेंट वो दांत है जो कि जीवन में एक बार निकलता है और इनकी संख्या 12 होती है। इनके बारे में आगे मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। अब आते हैं डायफ्यूडेंट। डायफ्यूडेंट को ही दूध की दांत कहते हैं। डायफ्यूडेंट को ही दूध के दांत के नाम से जाना जाता है। ये जीवन में 2 बार निकलता है। दूध की दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। और एक चीज़ याद रखना है, ये जो दूध के दांत होते हैं ये 12 वर्ष के बाद टूटने लगते हैं। इसके साथ यदि ये पूछा जाए कि पूरे जीवन काल में मनुष्य में कितने दांत आते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखना है। पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। वो कैसे? देखिए, मोनोफ्यूडेंट जो कि जीवन में एक ही बार दांत निकलते हैं उनकी संख्या 12 होती है। दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जो कि शुरू में निकले वो 20 जोड़ दिए। दूध के दांत तो 12 वर्ष के बाद टूट ही जाते हैं, वो पुनः फिर 20 निकलेंगे। अब इन सबों को अगर आप जोड़ देंगे तब मिलेगा कितना? 52। तो पूरे जीवन काल में आने वाले दांतों की कुल संख्या 52 होती है। लेकिन ये पूछ दिया जाए कि मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, तो मनुष्य में कुल मिला के 32 दांत होते हैं। इन चीज़ों को याद रखना है। और एक चीज़ रखना है कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए मनुष्य को द्विबारदंती के नाम से जाना जाता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहली बात करेंगे इंसिजर, जिसको कृंतक दांत कहते हैं। कृंतक दांत का मुख्य काम है भोजन को काटना। नाम से पता चल रहा है कृंतक, कृंतक मतलब काटना। इसका मुख्य काम है भोजन को काटना। कृंतक दांतों की जो संख्या है वो 4 दूनी 8 है। हम बताएंगे कि 4 दूनी 8 कैसे हुआ, इनको भी बताएंगे। देखिए, कृंतक दांत को नोच तीत के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं नोच तीत के नाम से, ये भी बात करेंगे। अब बात करते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे ये जो आगे वाला दांत है 4, इन दांतों को इंसिजर दांत या कृंतक दांत के नाम से जानते हैं। अगर नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 है। तो इस प्रकार कृंतक दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए, ये आगे वाला जो दांत है कृंतक दांत, जिसको इंसिजर करते हैं, इसका मुख्य काम होता है भोजन को काटना। आप भी बचपन में रोटी को ऐसे तुतरू बना के खाए होंगे, तो आगे वाले हिस्से से ही खाए होंगे। किसी भी चीज़ को अगर काटना है तो आगे वाले हिस्से से ही काटते हैं। तो ये इसको मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं? कृंतक। कृंतक दांत का मुख्य कार्य है भोजन को काटना। और याद रखना है 4 ऊपर 4 नीचे, कुल मिला के कृंतक दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, कृंतक दांत को नोच तीत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाक के सीधे सीधी में होता है। नाक के सामने वाले दांत को कृंतक दांत कहते हैं। जो दांत जिसके सामने होगा उसको उसी के नाम से पुकारेंगे। आगे भी हम अब देखिए, बात करेंगे रत्नक दांतों की, जिसको इंग्लिश में केनाइन कहते हैं। इसका मुख्य काम होता है भोजन को फाड़ना। आप देख पा रहे होंगे, इसका मुख्य काम होता है भोजन को फाड़ना। इसकी संख्या 2 ऊपर 2 नीचे, कुल मिला के इसकी संख्या 4 होती है। रत्नक दांत मांसाहारी जीवों में लंबा होता है, जैसे शेर, कुत्ता। आप देखे होंगे शेर, कुत्ता में भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन चित्र के माध्यम से समझाएंगे, सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। रत्नक दांत को आई तीत के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये आँख के सामने होते हैं। चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से। देखिए, इस दांतों को रत्नक दांत के नाम से जानते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये दांत जो है थोड़ा लंबा है।
लंबा है तभी तो किसी चीज़ों को फाड़ने का काम करता है, अपने भोजन को फाड़ने का काम करता है। रत्नक दांत को इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। इन चीज़ों को याद रखना है। अब देखिए इनकी संख्या की बात करते हैं। इनकी संख्या जो है 2 नीचे तो 2 ऊपर भी। इसकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। 2 नीचे तो 2 ऊपर भी। इन दांतों को आयतित कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आँखों के सामने होते हैं। आँखों के सामने वाले दांत को आयतित कहेंगे। नाक के सामने वाले दांत को हम नोचतित कहेंगे। गालों के सामने वाले दांत को हम गालतित या चिकतित कहेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं प्रीमोलर, जिसको अग्रचवर्णक, नाम से पता चल रहा है कि ये चबाने से संबंधित होगा। तो प्रीमोलर अग्रचवर्णक ये भोजन को चबाने के काम आते हैं। इसकी संख्या 4 दूनी 8, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। ये भी हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे कहाँ क्या है। देखिए ये दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये गांठ मान लीजिए। अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर दांत जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। आप देखे होंगे रत्नक दांत के दोनों साइड बच्चों में एकदम गैप रहता है। तो याद रखना है प्रीमोलर दांत जिसको अग्रचवर्णक कहते हैं ये बच्चों में नहीं होता है तो नहीं होता है। अग्रचवर्णक दांत को चिकतित कहते हैं, यानी क्योंकि ये गाल के सामने होते हैं इसीलिए चिकतित के नाम से इसको जानते हैं। अब एक बार देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए ये जो हरा ऐसा दिखाई दे रहा है इसको हम प्रीमोलर दांत करते हैं। ये क्या है? प्रीमोलर दांत है। ये भी क्या है? प्रीमोलर दांत है। अब देखिए नीचे यदि प्रीमोलर दांत की संख्या 4 है, 1 2 3 4, इधर भी 2 और इधर भी 2। नीचे यदि प्रीमोलर दांत की संख्या 4 है तो ऊपर भी तो 4 है। तो इस प्रकार कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 2 से गुणा कर देंगे तो प्रीमोलर दांत की संख्या 8 हो जाएगी। प्रीमोलर दांत यही दांत जो है बच्चों में नहीं पाए जाते, ना तो नीचे वाले पाए जाते हैं ना तो ऊपर वाले दांत पाए जाते हैं। क्लियर? कोई किंतु परंतु ये वाला दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है तो नहीं पाया जाता है, एकदम याद रखना है। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम चवर्णक दांतों की, जिसको हम मोलर कहते हैं। ओनली मोलर। देखिए चवर्णक अर्थात मोलर, नाम से पता चल रहा है कि भोजन, इसका भी मुख्य काम है भोजन को चबाना ही। चवर्णक दांत भी भोजन को चबाने के काम आते हैं। इसकी संख्या 6 ऊपर 6 नीचे, कुल मिला के इसकी संख्या 12। चित्र के माध्यम से समझेंगे 12 कैसे। देखिए ये जो चवर्णक दांत है जिसको मोलर कहते हैं, 3 मोलर होते हैं। 1 मोलर 2 मोलर बाएं साइड, जस्ट दाएं साइड ऊपर वाले हिस्से में 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर। ये थर्ड टाइप के जो मोलर होते हैं वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। चित्र के माध्यम से समझेंगे। थर्ड टाइप के मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। मोलर दांत को अक्ल दांत या ज्ञानी दांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दांत औसतन 24 वर्ष के आयु के आसपास में हैं, जिसको मोलर दांत कहते हैं। देखिए इस साइड 3 दांत दिखाई दे रहा है, इस साइड भी 3 दांत दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। यहाँ भी देखिए 1 2 3। अब नीचे में यदि 6 दांत दिखाई दे रहे हैं तो 6 तो ऊपर भी तो होगा, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 में 2 से गुणा कर देते हैं, कितनी हो गई? 12। तो चवर्णक दांत जिसको मोलर दांत कहते हैं इसकी संख्या 12 दांत होते हैं। और याद रखना है ये जो थर्ड टाइप के चवर्णक दांत होते हैं, लास्ट वाला देखिए 1 चवर्णक 2 चवर्णक 3 चवर्णक, ये 3 चवर्णक जो है ये चवर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता है। इन चीज़ों को गांठ बांध लीजिए। अगर ये कहा जाए कि कौन सा दांत मनुष्य में नहीं पाया जाता है तो प्रीमोलर इसका आंसर होगा। यदि कहेगा कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है तब होगा थर्ड मोलर। इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिए। ये क्वेश्चन अगर फंसा दिया जाए तो फंस जाइएगा, इसीलिए आपको फंसना नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं फंसना है। कहेगा कि कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, कौन सा दांत नहीं पाया जाता है तो प्रीमोलर। यदि कहेगा कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है तब थर्ड मोलर, जो कि ये है। क्लियर? कोई किंतु परंतु? चलिए अब यहाँ ये है तो ये भी नहीं पाया जाएगा, जस्ट इसके ऊपर वाला भी थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा। फंसने की कोई चांस नहीं रहना चाहिए दिमाग में। और एक चीज़, ये जो दांत आते हैं ये 24 वर्ष के बाद, औसतन 24 वर्ष जब आयु हो जाती है तब जाकर के आते हैं, औसतन देखी गई है। हालांकि 1-2 साल पहले भी आ सकते हैं, ये 1-2 साल बाद भी। देखिए दांतों का फार्मूला ज्ञात करना तो चुटकी का खेल है। अब कैसे? देखिए दांतों को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। जब 2 बराबर भागों में आप इसको बांटेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, किसी साइड की सारी दांतों को आप लिख दीजिए। हो गया दांतों का फार्मूला। हम इधर से स्टार्ट करते हैं, मान लिया जाए इधर से। तो देखिए 2 कैनाइन 2 लिख दिए। फिर रत्नक की संख्या कितनी है? 1 लिख दिए। फिर प्रीमोलर कितने हैं? 2 हैं, वो भी लिख दिए। एक साइड में मोलर की संख्या कितनी है? 3 है, लिख दिए। दांतों का फार्मूला जो ऊपर में वही नीचे भी लिखना है, बस 21 और 23 लिख दिए। ये दांतों का फार्मूला है किसका? एडल्ट व्यक्ति का। बच्चे का कहेगा तो कुछ और होगा, बच्चे का भी अभी हम बताएंगे। ये दांतों का फार्मूला एडल्ट व्यक्ति का है। अब बच्चे के दांतों का फार्मूला के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चे का क्या होगा, ध्यान से दीजिए। आपको पता है ये कृंतक दांत जिसको इंसिजर कहते हैं वो तो बच्चे में पाया जाता है तो 2 लिख दिए। रत्नक भी बच्चे में पाया जाता है तो उसको भी लिख दिए। प्रीमोलर नहीं पाया जाता है तो यहाँ हम 0 लिख दिए। मोलर में भी थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। कितने मोलर पाया जाता है? 2 मोलर, तो 2 लिख दिए।
बट जो ऊपर लिखे हैं वही नीचा लिखेंगे 2102। ये हो गया बच्चे का दांतों का फार्मूला। यहाँ पे हम टोटल लिख दिए हैं। देखिए एडल्ट व्यक्ति का ये है और बच्चे का ये है। इस चीज़ों को बढ़िया से ध्यान दे दीजिए और समझ लीजिए। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दांतों में जो जो बीमारी है उस बीमारी को कैसे दूर करेंगे, किस किस कारण से दांतों में बीमारी होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।